ओम नमः शिवाय। मित्रों, जब अहंकार भक्ति से टकराता है तो उसका परिणाम केवल विवाद नहीं होता, वो एक ऐसी आग बन जाता है जो पूरे संसार को हिला देता है। और यही आग अब भड़कने वाली है दक्ष यज्ञ के रूप में। पिछले अध्याय में आपने देखा कैसे प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में डूबकर भगवान शिव का अपमान कर बैठे, और जब ये अपमान शिव के परम भक्त नंदी से सहन नहीं हुआ तो सभा में श्रापों की वर्षा होने लगी। नंदी ने दक्ष और उनके समर्थकों यानी सभी ब्राह्मणों को कठोर श्राप दिया, तो दक्ष ने भी नंदी और सभी शिवगणों को श्राप दे दिया। लेकिन मित्रों, ये तो केवल एक शुरुआत भर थी। अब जो होने वाला है वो और भी भयानक होगा। प्रजापति दक्ष अब करने जा रहे हैं एक ऐसा महायज्ञ जिसमें सभी देवताओं को बुलाया जाएगा, पर जानबूझकर महादेव को नहीं। आखिर क्या होगा इस यज्ञ में? तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं शिव पुराण की इस अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण कथा में। प्रयागराज के यज्ञ से लौटने के बाद दिन प्रतिदिन प्रजापति दक्ष का अहंकार बढ़ता गया और वे भगवान शिव के प्रति घृणा और द्वेष से भरते चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, इस प्रकार क्रोधित और अपमानित होकर दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवऋषियों, महर्षियों और देवताओं को आमंत्रित किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवगण भी अपने अनुचरों सहित यज्ञ में पहुंचे। दक्ष के आमंत्रण से मैं स्वयं ब्रह्मा और बैकुंठ से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में उपस्थित हुए। दक्ष ने अपने अतिथियों का आदर सत्कार किया। यज्ञ स्थल का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया जहां यज्ञ में सम्मिलित हुए अतिथियों को ठहराया गया। दक्ष ने भृगु ऋषि को यज्ञ का प्रधान आचार्य बनाया और भगवान विष्णु को यज्ञ का अधिष्ठाता नियुक्त किया। इस यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000 देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी वेद मंत्रों के गायन में तल्लीन थे। दक्ष ने इस यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, नागों और उनके गणों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही अनेक देश विदेश के राजा अपने दरबारियों सहित इस यज्ञ में पधारे थे। दक्ष ने यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान प्रारंभ किया, किंतु क्रूरता और अहंकारवश उन्होंने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी बुलाना उचित नहीं समझा। दक्ष ने कहा कि महादेव कपालधारी और औघर हैं, इसीलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना अनुचित होगा। दक्ष का ये महायज्ञ अत्यंत धूमधाम से आरंभ हुआ। उसी समय वहां महर्षि दधीचि पधारे। महर्षि दधीचि ने जब उस महायज्ञ में भगवान शंकर को नहीं देखा तो वे विस्मित होकर बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहां इस महायज्ञ में पधारे हैं, किंतु मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपको तो पता है कि भगवान शिव की कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष, नीलकंठधारी, मंगलकारी प्रभु हैं। फिर वे इस यज्ञ में क्यों उपस्थित नहीं हैं? सभी का मंगल करने वाले भगवान शिव का इस यज्ञ में उपस्थित होना अति आवश्यक है। इसलिए यज्ञ की सफलता के लिए हम सभी को उन्हें और माता सती को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत जाना चाहिए। उनके आने से ही ये यज्ञ पूर्ण होगा। महर्षि दधीचि की बातें सुनकर दक्ष ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, हे महर्षि दधीचि, भगवान विष्णु समस्त देवताओं के मूल हैं, इसलिए मैंने ससम्मान उनका आमंत्रण किया है। जब वे स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो इस यज्ञ में भला और किसी की क्या आवश्यकता है? भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी भी समस्त वेदों, उपनिषदों
और आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। ऐसे में भूत पिशाचों के स्वामी शिव को यहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी से कर दिया था, मगर मैं जानता था कि वे सदा भूत पिशाचों के ही संग में रहते हैं। वे मौनी, मूढ़ और ईर्ष्यालु हैं। वे सदा अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं। इस कारण वे इस यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं। अतः आप शिव को यज्ञ में बुलाने का आग्रह न करें। आप सभी ऋषि मुनि मेरे इस यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग दें। दक्ष की बातें सुनकर महर्षि दधीचि कुपित हो उठे। उन्होंने कहा, हे दक्ष, तुमने परम कल्याणकारी भगवान शिव का तिरस्कार किया है। तुमने उनको आमंत्रण न देकर बहुत बड़ी भूल की है। अतः ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारा विनाश निश्चित है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि वहां से चले गए। उनके साथ सभी शिव भक्त ऋषि मुनि भी यज्ञ छोड़कर चले गए। दक्ष और उनके समर्थक इस पर क्रोधित हो उठे। दक्ष बोले, अच्छा ही हुआ कि सभी मंद बुद्धि, मतिहीन और दुष्ट विचारों में डूबे हुए लोग इस यज्ञ को छोड़कर चले गए। अब ये यज्ञ और भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ बन गया है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, वही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि शिवजी की माया से मोहित हो गए और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और यज्ञ प्रारंभ किया। किंतु वे नहीं जानते थे कि ये यज्ञ विनाश की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवता और ऋषिगण हर्षोल्लास से जा रहे थे, तब माता सती गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ मौजूद थी। तभी उन्होंने देखा कि चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सखी विजया से कहा कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि रोहिणी और चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। विजया तुरंत चंद्रदेव के पास पहुंची और उनको प्रणाम कर उनसे पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? चंद्रदेव ने कहा, हम दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित हैं, अतः वहीं जा रहे हैं। विजया ने तुरंत जाकर यज्ञोत्सव की बात माता सती को बताई। यज्ञ की बात सुनकर माता सती विचार में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है जो पिताजी ने मुझे और अपने दामाद को यज्ञ का आमंत्रण तो दूर, सूचना तक नहीं दी। असमंजस की स्थिति में वे भगवान शिव के पास गईं और उनसे बोली, हे प्रभु, मुझे पता चला है कि पिताजी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। वहां सभी देवता, महर्षिगण, सिद्धगण पहुंच चुके हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आप तो भक्त वत्सल हैं और वहां आपके कई भक्त भी पधारे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे साथ उस यज्ञ में चलिए। देवी सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे अपमान का पात्र बनते हैं। मेरे जो परम भक्त और ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इस यज्ञ का त्याग कर दिया और अपने अपने धाम को लौट गए हैं। अतः हमारा भी वहां जाना अनुचित है। वैसे भी बिना निमंत्रण के कहीं जाना अपना अपमान कराना है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रोधित हो उठी और बोली, हे प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, किंतु मेरे पिता ने आपको आमंत्रित न करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं इस अपमान का कारण जानना चाहती हूं कि मेरे पिता ने आपका अनादर क्यों किया। इसीलिए मैं इस यज्ञ में जाना चाहती हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। देवी सती के दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा वहां जाने की है तो मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति देता हूं। किंतु स्मरण रखना कि जहां सम्मान न मिले वहां जाने का कोई लाभ नहीं होता। भगवान शिव ने नंदीश्वर को रथ सजाने का आदेश दिया और बोले, हे देवी, नंदी पर सवार होकर
अपने समस्त वैभव के साथ अपने पिता के घर जाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवी सती ने अपना उत्तम श्रृंगार किया और दिव्य आभूषण धारण कर पिता दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, अंततः महादेव ने माता सती को उनके पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी है। किंतु महादेव के हृदय में बहुत गहरी चिंता है देवी सती के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रजापति दक्ष के हृदय में अभी भी क्रोध की अग्नि जल रही है। आखिर क्या होगा जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंचेगी? क्या दक्ष उनका सम्मान करेंगे या फिर अहंकार एक और भयानक परिणाम लेकर आएगा? क्योंकि यही अहंकार जन्म देने वाला है इतिहास की सबसे भयानक शिवलीला को। और हाँ, शिव पुराण की आगे की कथा सुनते रहने के लिए और भी बहुत सारी नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।